नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। हरियाणा में कांग्रेस ने 11 साल बाद कांग्रेस का संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। केसी वेणुगोपाल ने 21 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जो राज्य पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर जिलाध्यक्षों का नाम तय करेंगे। पर्यवेक्षकों में ज्यादातर वे हैं जिनका हरियाणा की राजनीति से सीधा संबंध नहीं है, जिससे कि गुटबाजी को दरकिनार करके एक अच्छा और मजबूत संगठन कांग्रेस बना सके। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से 6 नामों का पैनल तैयार कर हाईकमान को सौंप दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर लगातार बैठक कर रही है। कल भी दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की संगठन को लेकर बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पर्यवेक्षकों से बात की। वहीं 8 जिलों के पर्यवेक्षकों के साथ पैनल में शामिल नामों पर चर्चा की गई। उसके बाद अन्य जिलों के पर्यवेक्षकों के साथ भी बैठक जारी और अब बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आज भी बैठक होनी है। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, संगठन को लेकर कांग्रेस की आज भी दिल्ली में बैठक होनी है। कल भी प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई, आज क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से कल हमने देखा था कि अहम बैठक हुई थी प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर, पर्यवेक्षकों के साथ 1-to-1 तरीके से बैठक ली गई थी। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी कांग्रेस बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद रहे। उनके द्वारा बैठक ली गई थी 1-to-1 तरीके से। 8 पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई थी, वहीं बचे हुए के साथ आज चर्चा करते हुए नजर आने वाले हैं। 2 घंटे करीब हो चुके हैं इस बैठक को। सभी से डिटेल में डिस्कशंस किए जा रहे हैं कि आखिर क्या जो पैनल में नाम डाले गए हैं किस प्रकार से डाले गए हैं, क्या कुछ चीजें हैं, हर एक पहलू पर चर्चा किया जा रहा है इस बैठक के दौरान। और जो 6 नाम डाले गए हैं, हर एक नाम पर डिटेल डिस्कशंस किए जा रहे हैं, यानी हर एक जिला पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। कोई भी कोताही नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अगर और समय लगना है तो देने को तैयार है, मगर सबसे उपयुक्त ही चयन किया जाएगा। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आज की भी हम बात करते हैं, जिस प्रकार से कल प्रक्रिया रही थी, 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस किए गए थे, हर एक नाम पर चर्चा की गई थी, ठीक उसी तरीके से आज भी ऑब्जर्वर्स के साथ चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बैठक चल रही है अभी? जी बिल्कुल, देखते हुए बैठक जारी है। और कल जिस तरीके से कल 8 पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा किया गया था, ठीक उसी तरीके से बाकी बचे हुए पर्यवेक्षकों के साथ आज चर्चा की जा रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज जो बैठक होनी थी वो बैठक शुरू हो गई है और उस बैठक में फिर से एक बार चर्चा की जा रही है। हालांकि कल 8 जिलों को लेकर ही चर्चा की गई थी। जो प्रदेश कांग्रेस की बैठक चल रही है संगठन को लेकर, वो बैठक अब फिर से शुरू हो गई है और दिल्ली में बैठक की जा रही है। बाकी के जो बचे जिले हैं उनको लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से, यानी कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो पैनल तैयार किए जाने थे, ऑब्जर्वर्स ने वो प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। 6 नाम के पैनल तैयार किए गए, हाईकमान को वो पैनल सौंप दिया गया है। अब इंतजार है तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का, उस लिस्ट का जो कांग्रेस यानी कि हरियाणा कांग्रेस जो वो लिस्ट जारी करती है कि कौन कौन से नाम उसमें होंगे और संगठन हरियाणा में कांग्रेस का बनेगा। इसी को लेकर अभी तक भी इंतजार किया जा रहा है। तो कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौती है, चाहे वो गुटबाजी हो, चाहे वो अन्य और भी चीजें हो, और अभी तक भी जिस तरीके से पैनल तैयार होने के बावजूद भी बैठकों का दौर जारी है। अभी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही, या फिर अभी तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है, देरी अब क्यों हो रही है। क्योंकि देखिए, 4 जून को चंडीगढ़ आए थे राहुल गांधी, उनकी तरफ से बैठक की गई, ऑब्जर्वर्स के साथ बातचीत की गई जो नवनियुक्त ऑब्जर्वर्स थे, और उनको ये टास्क दिया गया कि आपको सभी जिलों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर आपको बातचीत करनी है, कांग्रेस के नेताओं से मिलने हैं। तो चलिए, बीजेपी से प्रवक्ता नेहा धमन हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद चिवेश। मुझे वॉल्यूम आपकी बहुत कम आ रही है, कृपया स्टूडियो की वॉल्यूम इंक्रीज करा दीजिए। पीसीआर एक बार प्लीज आप वॉल्यूम चेक कर लीजिए नेहा जी की। अब ठीक आ रही है नेहा जी? हाँ जी, अब आइए आपके पास। ठीक है नेहा जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि कांग्रेस संगठन को लेकर बात कर रही है हरियाणा में, लगातार अब बैठकों का दौर जारी है कांग्रेस की तरफ से। कल भी बैठक हुई, हालांकि जो नाम है वो फाइनल किए जा चुके हैं पैनल में, 6 नाम पैनल में रखे गए हैं, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस में जिला अध्यक्षों का इंतजार किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी।
बिल्कुल चविष्का जी, देखिए आपने खुद ही ये बात कह दी। पिछले लगभग मैं कहूंगी कि 12 से 13 वर्ष हो गए और जी। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के निर्माण की सूची जो है जी। कि ये कार्यकर्ता इस प्रकोष्ठ के हैं, इस जिले के हैं, इस पद पे हैं, हर बार इनके प्रवक्ता, सीनियर लीडर्स, प्रदेश अध्यक्ष, चाहे पर्यवेक्षक हो कि हमारी लिस्ट तैयार है, लिस्ट तैयार है, लिस्ट तैयार है। लेकिन वो लिस्ट ना तो आपने देखी, यानी कि ना मीडिया में आई, ना हमने देखी, ना प्रदेशवासियों ने देखी, ना देशवासियों ने देखी। वो लिस्टें बनाकर अपने बंद बक्से में रखना, अपने बंद बैग में रखना, ये कहाँ का मुझे लगता है कि न्याय है उनके कार्यकर्ताओं के साथ। और कांग्रेस अपने संगठन को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये बात देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। एक अपना बड़ा दल जो है वो संगठन के प्रति सीरियस नहीं है, अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसका फायदा राजनीतिक रूप से हमें मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर भी हमने ये बात देखी थी। हमेशा अटल जी की ये बात रही थी कि विपक्ष जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक रही भी। जी। तो मेरा ये मानना है कि भारत में लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए विपक्ष अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। उसी चिंता के नाते मैं आज ये बात कह रही हूँ कि कांग्रेस को अपने संगठन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज मैं साथ में ये भी कहूंगी कि संगठन निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, ये प्रश्न आपने भी हमेशा पूछा होगा, कांग्रेसियों से भी पूछा होगा, लेकिन मैं आपको इसका एक सही उत्तर दे रही हूँ। क्योंकि मूल विचारधारा जो संगठन की थी, उस विचारधारा में परिवर्तन हुआ है, वो विचारधारा करप्ट हुई है। इसलिए ये जो संगठन का निर्माण है वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि जब तक विचारधारा में परिवर्तन अब नहीं होगा, मूल विचारधारा पर ये वापस नहीं लौटेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो विचारधारा है उसमें राष्ट्र सबसे पहले है, संगठन उसके बाद है, और पर्सनल हित तो बहुत बाद में आता है। लेकिन अभी जो विचारधारा कांग्रेस की हो चुकी है उसमें राजनीतिक पर्सनल स्वार्थ लोगों का पहले है, चाहे इनके वरिष्ठ नेता हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी आमादा थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की राह पर इन्होंने संगठन को जो नुकसान पहुंचाया वो भी हम सबके सामने है। और हरियाणा प्रदेश के हर एक बच्चे को ये बात का पता है कि आपसी कलह क्लेश के कारण जो संगठन का इन्होंने नुकसान किया है, कार्यकर्ताओं का जो नुकसान किया है, वो हमारे सामने है। तो इस विचारधारा में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है इनको। जब तक विचारधारा में परिवर्तन नहीं लाएंगे, संगठन निर्माण नहीं होगा। जब तक कार्यकर्ताओं के अंदर जो है अनुशासन नहीं होगा, ताकि इनके जो पर्यवेक्षक हैं या केंद्रीय नेतृत्व है जो हर बार इनको इंस्ट्रक्शन देकर जाते हैं, हर बार ये तय करके जाते हैं समय सीमा, लेकिन उनके ऑर्डर्स को कोई फॉलो ही नहीं करता है। यानी कि जब तक आप केंद्रीय नेतृत्व की बात को मानेंगे नहीं, तब तक हरियाणा प्रदेश में अपन जो संगठन है उसका निर्माण और उसमें अनुशासन और कार्यकर्ताओं को जोड़ना, कार्यकर्ताओं से काम लेना, ये कैसे कर पाएंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है उससे इन्होंने कुछ सीख ली, कहीं कहीं उसको फॉलो भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जमीन आसमान का अंतर है और ये डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अभी भी हरियाणा प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि संगठन अगर कुछ लिस्ट ये निकाल भी दे, जिलाध्यक्षों की लिस्ट सूची निकाल भी दे, लेकिन उसके बाद जो आपसी कलह जिले स्तर पर बढ़ेगी वो भी हमारे सामने जरूर आएगी। मैं इस बात में 100% श्योर हूँ इस बारे में। ठीक है नेहा जी, जवाब लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है केवल ढींगरा जी आपका। अब आपने सुना कि नेहा जी क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। काफी लंबी उनकी लिस्ट हो गई है प्रश्नों की। एक तरफ से मेरा भी आपसे सवाल रहेगा कि कांग्रेस हरियाणा में लगातार संगठन की बात कर रही है। आपकी तरफ से पैनल तैयार कर दिया गया है, हाईकमान को सौंप दिया गया है, उसमें 6 नाम है। लगातार आपकी बैठकें दिल्ली में चल रही है। अभी तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हो रही है? नेहा जी कांग्रेस की प्रवक्ता है क्या? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की है। ओहो, मुझे लग रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता है, क्योंकि इनको बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस के संगठन के पीछे अपना संगठन बना नहीं पा रहे। इनको ये नहीं पता कि नड्डा जी का कार्यकाल खत्म कब का हुआ है और अपना अध्यक्ष बना नहीं पा रहे और दूसरों के ऊपर छीटाकशी करने का काम करते हैं।
मुझे लगता था कि कांग्रेस की शायद प्रवक्ता है जिस तरह से भाषा बोल रही थी कि ये जिला अध्यक्षों ने सूची सौंपी, इन्होंने वो नहीं किया, इनकी विचारधारा ऐसी है। अपनी विचारधारा तो चेक कर लो। झूठ मूठ, झूठ तंत्र, लूट तंत्र, वोट तंत्र, इलेक्शन कमीशन पे कब्जा, सारी चीजों पे कब्जा करके जो लोग काम करते हैं वो दूसरे को सलाह दे रहे हैं। वो लोग इस बात की सलाह दे रहे हैं जो बंदा खुद झूठ बोलता है और सारा काम झूठ मूठ से करता है, सारा काम शरारतपूर्ण तरीके से करता है, इलेक्शन लूटने का काम करता है, जबरदस्ती सरकारें बनाने का काम करता है, इनकी विचारधारा है। ये इनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं और हमारी विचारधारा की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी इस तरह के काम नहीं किए। हम लोग जनता के बीच में जाकर जनता की वोट लेकर के बात करते हैं। ये लोग लूटने की जनता की वोट का काम करते हैं और हमें विचारधारा सिखा रहे हैं। अपनी विचारधारा सीखिए, अपने अंदर झांकिए, दूसरे के ऊपर छटाखी करने का कोई मतलब नहीं है। और आपका काम नहीं है, संगठन हमने बनाना है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं। आप अपना संगठन बनाइए, आपका तो खुद का संगठन नहीं बन रहा, दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हो आप लोग। नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए कई साल हो गए, मोदी जी भाग रहे हैं। संघ कुछ कह रहा है, मोदी जी कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कुछ कह रही है, सिस्टम कुछ और बोल रहा है, संगठन खुद का नहीं बन रहा, दूसरे के ऊपर कहानी डालते हैं। अपना काम कीजिए, अपना काम करने में आपको संतुष्टि मिलेगी। इलेक्शन कमीशन को, दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसियों को लूटिए मत, उनके साथ धोखा मत कीजिए, इलेक्शन लूटने का काम मत कीजिए। आप लोग जिस तरह से इलेक्शन लूटने का काम कर रहे हो वो धाराशाही हो रहा है। जी, अब आपने उनके प्रश्नों का जवाब दे दिया, अब मेरे प्रश्नों का भी जवाब दे दीजिए केवल जी। अब आपने कहा कि संगठन की जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस की तरफ से चल रही है, दिल्ली में तमाम बैठकें हो रही हैं। केवल जी आप प्लीज सुनिए, दुरुपयोग कर रहे हो। केवल जी प्लीज आप सुनिए, ठीक है। आपने सभी बातों का जवाब दे दिया, नेहा जी ने जो भी प्रश्न पूछे आपने उनका जवाब दे दिया। अब मेरा प्रश्न ये है, आपने खुद भी कहा कि संगठन आपको बनाना है, कांग्रेस संगठन बना रही है और कांग्रेस की प्रक्रिया लगातार प्रदेश हरियाणा में देखी जा रही है। इसके अलावा पैनल आपका तैयार हो गया, 6 नाम उस पैनल में है, हाईकमान को सौंप दिया गया है। अब फाइनल जो लिस्ट आनी है, एक एक नाम पर जो मुहर लगनी है वो कब तक होगी? देरी अब किस वजह से हो रही है? देखिए मैम, मैंने तो लगानी नहीं है। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC इस पर पे काम कर रही है। वो अपने आप उस बारे में लिस्ट देगी और काम चल रहा है। ये या तो इनको नहीं दिख रहा या किसी और को नहीं दिख रहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें दिख रहा है। और वो काम AICC के पास सारे पैनल जा चुके हैं, उस समय जिला अध्यक्ष लग जाएंगे। तो दिक्कत क्या है? हमारे पास तो ऑलरेडी 195 PCC मेंबर 97 बन चुके थे। हमारे पास जिला अध्यक्ष जो है 700-800 बन चुके थे। हमारे पास ब्लॉक के अध्यक्ष मेंबर जो है वो बन चुके थे, ब्लॉक के मेंबर। अभी जो हमारे 6 पैनल्स के नाम ऊपर गए हैं उनमें से ही तो बनने हैं ना। अब वो उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, अब उनको उनमें से जो बनेगा वो बन के धरातल पे आ जाएगा। उसमें परेशानी क्या है? और परेशानी तो जिन लोगों को है वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। उनका आप बताइए, नड्डा जी का कार्यकाल कब खत्म हुआ और उन्होंने अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया आज तक? ये लोग सारे तंत्र बल का, जितनी इंडिपेंडेंट एजेंसियों का तंत्र बल लूट करके, जनता में धोखा करके, जनता की वोट ना लेकर के, जनता में वोट इंक्रीज करके अपनी सरकारें तोड़ के बना रहे हैं। तो ये कौन सा तंत्र बल है? ये कौन सी विचारधारा है? ये कौन सा सिस्टम है? ये धोखा है सबके साथ और ये जनता के साथ भी धोखा है। ये हमारे जो जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ले रही है उसके साथ भी उसको लूटने का भी धोखा है। और जो हमारा धरातल पर जो काम नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे रोज ब्रिज टूट रहे हैं, रोज हमारे प्लेन क्रैश हो रहे हैं, जो हमारी फौज को 4 साल में अग्निवीर बना दिया, जो हमारा HKRN लेकर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी शुरू कर दी, ये सारा जनता के साथ धोखा है। ये धोखा कर रहे हैं लगातार और जनता इस बात की त्राही कर रही है। फिर भी मदमस्त होकर कहानियां डालने आ जाते हैं टीवी पर बैठकर। थोड़ा सा शीशा देखे, शर्म करें और शर्म करके इनका शीशा खुद ही टूट जाएगा। ठीक है केवल जी, जवाब हालात है इनकी। ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। नेहा जी हमारे साथ बनी हुई। नेहा जी, आपने सुना केवल जी क्या कुछ कह रहे हैं। कई सारे सवाल उन्होंने बीजेपी पर ही खड़े कर दिए हैं। JP नड्डा को लेकर कहते हुए नजर आए कि अभी तक आपका संगठन नहीं बन पाया है, उनका कार्यकाल कब का पूरा हुआ है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे चविष्का जी। और ये जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, ये तो वैसे ही हमेशा इलॉजिकल बात बोलते हैं। मुद्दा क्या रहेगा, बोलेंगे क्या। ये क्या बोलते हैं उसको, मसूर की दाल वाली कहावत आप जोड़ दीजिए।
ये जेपी नड्डा जी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर उनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया तो बकायदा उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, ये डिसीजन लिया गया कार्यकाल को एक्सटेंड करेंगे। आप तो डायलेमा में बैठे हैं, आप तो कौन सी दुनिया में गुम बैठे हैं, आपके तो डिसीजन हो ही नहीं रहे हैं। आप किसका कंपैरिजन जेपी नड्डा जी के कार्यकाल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? यहाँ जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, आगे कार्यकारिणी, जिलों की, मंडल की कार्यकारिणी हमारी बन चुकी। आपकी तो पिछले 12 सालों से एक व्यक्ति नहीं आपसे नियुक्त किया गया। आप बात कर रहे हैं कंपैरिजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पहुंच गए आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए। और जिस एटीट्यूड से केवल ढींगरा जी यहाँ बैठे इतना बड़ा भाषण सुना रहे हैं लोगों को, इस एटीट्यूड के कारण ही आप लोग घर बैठे हैं, ये बात याद रखिएगा। और इसी एटीट्यूड के कारण ही जब आपकी 10 साल हुड्डा जी की सरकार रही थी तो लोग त्रस्त थे, त्राही माम करते थे, और इसीलिए इसी एटीट्यूड के कारण ही उन्होंने आपको घर बिठाया और भारतीय जनता पार्टी को 2014 में हरियाणा की कमान सौंपी। अब बीच में मत भूलिएगा मेरी बात के। तो ये एटीट्यूड आपको बदलना होगा। और इसी विचारधारा की बात मैं कर रही थी, राज को संभाल कर रखना और राज को अपने घर की बापोती बना देना और खुद को राजा समझना, यही ही तो आप लोगों की कमी है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपने आप को चौकीदार कहा तो चौकीदार का मजाक बनना शुरू हो गया। जब हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ना कहकर प्रधान सेवक कहा खुद को, और हमारे सभी कार्यकर्ता सेवा भाव से देश के प्रति काम करने में जुट गए, आपने इस भावना का भी मजाक उड़ाया। हम नहीं चाहते कि हम आपकी तरह सत्ता का दुरुपयोग करके गांधी परिवार की महिमा मंडन को और बढ़ाते रहें और उनकी जेबें भरते रहें और केवल एक परिवार की चापलूसी करके हर राज्य को उठा के देख लीजिए कविष्का जी, आपको एक परिवार, 2 परिवार ऐसे मिलेंगे। आपसी द्वंद के लिए 2 परिवार की संज्ञा दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन पूरा तंत्र जो है राज्य का, एक परिवार, एक व्यक्ति विशेष के पीछे कांग्रेस का चक्कर काटता नजर आएगा। आज केवल ढींगरा जी एक बात बैठकर बोल दें कि वो हुड्डा जी के खेमे से नहीं आते तो मैं मान लूंगी कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वरना यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता हटा के केवल ढींगरा के नीचे लिख दीजिए कि मैं हुड्डा का प्रवक्ता हूँ और हुड्डा के अलावा किसी और का प्रवक्ता नहीं हूँ। बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर बैठकर। हम आपको आनी चाहिए, डूब के मरना आपको चाहिए। जब जातिवाद और धर्म विशेष के प्रति आपने जो घाव दिए हैं भारत को, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच, जो पूर्व और पश्चिम भारत के बीच की लकीर खींची, आपने 7 सिस्टर्स को देश से काट दिया, आपने जम्मू कश्मीर को देश से काट दिया, आपने कन्याकुमारी को, केरल को गढ़ बना दिया कम्युनिस्टों का। ये आपकी देन है। ठीक है नया जी, आप लोगों को आनी चाहिए। जी, वो आपने लूटा, महंगाई आपने बढ़ाई, देश में कत्लेआम आपने मचाया, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए, डूब के आपको मरना चाहिए। और केवल जी ने जो भी मेरी आखिरी लाइन सुन लीजिए। जी देश की जनता को आपको घर बिठाने के अलावा ऐसा काम करना, घर से निकलना बाहर बंद दे, शर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है नेहा जी, अब लौटूंगी मैं आपके पास। केवल ढींगरा जी, आपने सुना नेहा जी क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। अब तक आपने जो भी सवाल पूछे उसका जवाब उन्होंने दिया, लेकिन मेरा एक जवाब ये भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप क्या चुनौती कांग्रेस के सामने आ रही है जो अब इतनी देरी हो रही है कांग्रेस के संगठन को लेकर हरियाणा में? देखिए, इनको मिर्ची लग गई। मैंने अगर इनके नड्डा जी के कार्यकाल को वो बता दिया तो इनको मिर्ची लग गई। मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जो है, आप ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो है ट्रंप के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। और ट्रंप 21 बार कम से कम ये कह चुका है कि मैंने समझौता करा दिया। आप लोग काम ही तो नहीं कर रहे हो। 21 बार ट्रंप ये कह चुका कि मैंने समझौता करा दिया जी। नतमस्तक हुए पड़े हैं ट्रंप के सामने, और 21 बार ट्रंप ये कह रहे हैं। ठीक है केवल जी, आप उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब कांग्रेस में जब लिस्ट आपकी तरफ से पैनल बना दिया गया है, जो पर्यवेक्षक हैं उनकी तरफ से सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, अब बैठकों का दौर लगातार आपकी तरफ से देखा जा रहा है, फिलहाल अब देरी क्यों हो रही है? किस बात का इंतजार कांग्रेस कर रही है कि अब लिस्ट जारी की जाएगी हरियाणा में जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आपको करनी है? जवाब दे दीजिए प्लीज।
देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है वो तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। बार बार बताने से क्या चेंज आ जाएगा उसमें। आपने कहा वो कि तो मैंने देरी बता हो रही दिया, है, लेकिन काम चल जहाँ रहा है, तक लेकिन सवाल- देर, मेरा सवाल अब रिपीट में, अपना सवाल रिपीट नहीं कर रही हूँ केवल जी, मैं पूछ रही हूँ कि देरी क्यों हो रही है, आप मैं रीजन बता रहा हूँ बताइए। ना, मैं आप जी। ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा जी। हूँ कि संगठन की हमारी प्रक्रिया चल रही है और हमने संगठन बनाना है, हमाई पार्टी का संगठन बनना है। बीजेपी को वृत्ति क्यों लगनी चाहिए? बीजेपी का अपना घर संवारे, अपने घर को देखे। हमारा काम तो ऑन गोइंग है और हमारा प्रोसेस जो होता है वो इलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपका कहना ये है कि देरी हो रही है, है। संगठन आपको बनाना है, और अगर देरी होगी तो आप एक्सेप्ट कर रहे अरे हैं कि कुछ अभी देरी नहीं 11 है ना। साल बीत चुके हैं, हमारे अब लोग और भी तो- आगे देरी एक हो रही सेकंड है। सुनिए। ठीक है केवल जी, आप ये खुद एक्सेप्ट कर हमारे रहे हैं। लोग, ठीक है, एक सेकंड सुनिए तो सही। बोलिए। हमारे लोग जनता के बीच में और जा करके इलेक्शन की वोट लेकर के संगठन बनाते हैं, तो उसमें देरी भी हो जाती है। या ये थोड़ी हम थोपते थोड़ी ठीक है केवल जी, अब देखी जाएगी कितनी देरी होगी। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है केवल जी, लास्ट में नेहा जी आपका चाहूंगी। देखिए, इनका संगठन जनता के बीच में जाके बने, लेकिन पर्यवेक्षकों के सामने जूतेबाजी से बनता है, गाली गलौज से बनता है। शर्म आनी चाहिए इनको। संगठन अभी भी नहीं बनेगा चविष्का जी, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। ठीक है नेहा जी, लेकिन यही बातें बोलेंगे। बिल्कुल देखते हैं कि अब लगातार तो कांग्रेस की तरफ से बैठकें की जा रही है, प्रदेश कांग्रेस बैठक कर रही है दिल्ली में। अब देखने वाली बात होगी कितना समय और कांग्रेस को लगता है हरियाणा में अपने जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए। बेहद शुक्रिया, आप दोनों जुड़े और इस मुद्दे पर बातचीत की। तो देखिए, अभी भी कांग्रेस की तरफ से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हरियाणा में नहीं की गई है। लगातार बैठकें हो रही हैं दिल्ली में, प्रदेश कांग्रेस बैठक कर रही है, आज भी बैठक हो रही है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ रहेगा।